जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे। जो 8.1 के पहले 5 एग्जाम्पल्स हैं उसको करेंगे और एकदम सीधे आपके माइंड में सेट करेंगे ताकि इस तरह के एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे नहीं। तो बिना बकैती की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आप इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि उसके बिना पढ़े बिना इसको क्वेश्चन को बनाना एकदम बेवकूफी है। इसीलिए पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर से जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि 10a, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। 10a बराबर 4/3 जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। 10a का मान 4/3 है, तो फाइंड अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है 10 के अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोट थीटा, सारे का मान लिख के एग्जामिनर जो चेक करे उसके मुंह पर फेंकना है डायरेक्ट। देखिए ध्यान से, इसमें अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को लिखिए। तो पहले 10a बराबर 4/3 और हम आपको बताए थे, फिर से रिवाइज करवा रहे हैं कि अगर हमको पूछेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, अदरवाइज टेन थीटा, कुछ भी पूछे तो याद रखना पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बम। ये P/H का रेशियो है, मतलब लंब बाय कर्ण का, आधार बाय कर्ण का, और लास्ट में लंब बाय आधार का रेशियो के बराबर होता है ये सारा वैल्यू। तो फिलहाल टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा? P/B के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर? P/B। तो P और B पता है, लेकिन बाकी का चीज हमको पता नहीं है। तो निकालने के लिए सबसे पहला H निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 चीज होता है। अगर ये बेस है, ये H है, तो ये P है। लेकिन यहाँ कहीं ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया, तो ट्रायंगल बना करके माथा खराब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करिए। तो यहाँ पर आइए P/B। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब प्रमेय से हम लोग को क्या पता है भाई जी कि H² बराबर P² प्लस B²। तो H का मान निकालेंगे तो √P² प्लस B²। ओढ़नी इधर उड़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में मतलब वर्गमूल में चला जाता है। तो चलिए यहाँ पे पुट करिए, √P का मान क्या है जी? 4 का स्क्वायर। B का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का क्या निकल जाएगा? 5। तो H का मान कितना निकल गया भैया जी? H का मान 5 निकल गया। अब थोड़ा सांस लीजिए और इस वैल्यू में आइए और इसको मान में पुट करिए। तो फिलहाल इसको हम मान पुट करेंगे तो हम बता दें साइन थीटा बराबर, फिर कॉस थीटा बराबर, फिर टेन थीटा बराबर। साइन थीटा का मान हम P/H लिए थे। तो बताइए साइन थीटा जब P/H है, P का मान कितना है जी? 4। यहाँ पर 4 रख दीजिए। H का मान अभी जस्ट निकाले 5, तो 5 लिख दीजिए। तो साइन थीटा का मान 4/5। और आपको बताए थे कि अगर हमको कोसेक थीटा निकालना है तो किसका उल्टा होता है? 1 माइनस बोलते हैं 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा मतलब एकदम फ्लिप मारिए रजनीकांत की तरह, 5 ऊपर 4 नीचे। इसका उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा सीधे करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कोसेक। क्या निकलेगा? कोसेक। याद रखिएगा, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H। और यहां से भैया B का मान कितना है जी? 3। तो 3/H का मान जस्ट अभी निकाले 5। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। यहां पर पुट करेंगे सेक थीटा का मान क्या होता है? 1/cos थीटा। मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस है 3/5, तो क्या हो जाएगा? 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3। ओके। अब यहाँ पर टेन थीटा जस्ट निकला हुआ है P/B 4/3, जैसे का तैसे लिख देंगे 4/3। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? 1/tan थीटा। इसको भी उठा के पटकिए, 3 ऊपर 4 नीचे। इस तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। साइन थीटा भी निकल गया, कोसेक भी निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
2, एग्जाम्पल नंबर 2, फिलहाल ये समझ गए होंगे। साइन निकालिएगा उल्टा दीजिएगा कोसेक, कोस निकालिए उल्टा दीजिएगा सेक, टेन था उल्टा दिए तो कोट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई जी, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है कि बी एंगल और एंगल क्यू और एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब क्या होता है भैया, न्यून कोण, जिससे साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है कुछ नहीं, बस आप शुरुआत में तो आपको थोड़ा खराब लगेगा लेकिन खराब लगने नहीं देंगे, हम अच्छे से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में धंस जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल इधर से ले लिए और एक ट्रायंगल और ले लिए ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा। हमको बी लेना है तो बी एक 90 डिग्री और यहाँ पर बी 90 डिग्री नहीं है भैया, क्यू है, एक्यूट एंगल है तो बी यहाँ पे लेंगे और क्यू यहाँ पे लेंगे। इसके हिसाब से यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए और यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ पर पी लिख दीजिए, यहाँ पे आर लिख दीजिए और यहाँ पर क्यू लिख दीजिए। और ये बी जो है थीटा एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। अब जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों क्या है, प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूव करना है ये वाला एंगल बी बराबर एंगल क्यू, गिवन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिया है। क्या क्या दिया है जी, दिया है एंगल बी और एंगल क्यू, क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। लड़कियां लोग क्या होते, एक्यूट, इसलिए एंगल क्या है, एक्यूट, एक्यूट एंगल। उधर ध्यान दो गधा, इधर ध्यान दो, न्यून कोण। अब यहाँ पर एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमको प्रूव करना है और क्वेश्चन में दिया है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, ठीक है। और साथ में एक चीज और दिया, क्या दिया है, तो साइन बी बराबर साइन क्यू। तो चलिए अब हम थ्योरी पर जाते हैं, जो पिछला वीडियो में बनाए हैं उसमें बताए थे कि एंगल के हिसाब से P और B चेंज होता है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट होता है, क्या, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने H होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने H होता है, बताए होंगे। और इस एंगल से सटा हुआ, तो सटा हुआ ये है, ये बेस, ये भी सटा हुआ बेस, ये सामने वाला P कहलाएगा। क्या गुरुजी समझ में आ रहा है। चलिए यहां पर देखिए, साइन बी और साइन क्यू, तो साइन बी और साइन क्यू निकालना है। साइन बी बराबर क्या होता है, साइन थीटा पी बाय एच, तो यहाँ भी पी बाय एच। अब दोनों का मान पुट करते हैं, पी बटा एच और इसका विभाग पी बटा एच। लेकिन बी में और क्यू में अलग अलग ए बी बेस और अलग अलग लंब, अलग अलग आधार, कर्ण फिक्स होगा। इस एंगल का सामने वाला को एच बोलेंगे और इससे सटा हुआ पार्ट बेस मतलब आधार और इसके सामने वाला P। उसी तरह 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला H, सटा हुआ पार्ट बेस और इसके सामने वाला P। तो चलिए साइन B का मान P बटा H, तो P का मान AC और H का मान AB। तो यहां से लिखेंगे AC बटा AB, क्योंकि इसके लिए साइन B एंगल के लिए P कौन है भैया, तो P हो गया AC और H कौन है, तो AB, यहाँ लिख दिए। और इसको बराबर करेंगे उसका उधर से ट्रायंगल, इसका लिए P हो गया PR, यहाँ लिखेंगे PR और इसका H का मान हो जाएगा PQ, यहाँ लिख देंगे PQ। इस तरह बाय करके रखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू K लिखेंगे। क्या लिखेंगे, K। लेकिन इसमें लिखने के पहले हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमको ये एंगल प्रूव होगा बराबर, उसके लिए कुछ इसमें करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो प्रूव नहीं होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए और थोड़ा समझिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दो, इधर यहाँ ध्यान दो। तो इसको थोड़ा सा क्या एक्सचेंज करेंगे, AB को उठा के यहाँ रखेंगे और PR को यहाँ रखेंगे, ठीक है। दोनों बराबर है तो हम K मान सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो कट के एक ही आएगा। कांस्टेंट कोई भी मान रखिए, आपकी मर्जी, K की जगह P रख दीजिए, क्योंकि वहाँ P लिखा हुआ इसलिए नहीं लिखे, K नहीं था इसलिए K रख दीजिए।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा एक्सचेंज करेंगे, पी आर को नीचे कर दीजिए और यहाँ से ए बी को उठा के ऊपर रख दीजिए। तो ए बी का ए बी, पी क्यू का पी क्यू इक्वल टू के। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब इसमें से वहां पर जब मान पुट करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं और उसको लिख देते हैं। एनसीईआरटी या कोई भी बुक में सॉल्यूशन दिया रहे तो उस पर ध्यान मत देना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम एक बार क्या करते हैं, इसको लेते हैं इसको, तो AC बाय PR को और बराबर करते हैं K का, क्योंकि दोनों बराबर K माने थे। तो AC बराबर PR बराबर K है, तो हम AC बराबर लिख सकते हैं KPR, क्योंकि ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KPR हो जाएगा। उसी तरह हम इसको लेंगे AB बटा PQ बराबर K लेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा जी, KPQ। ठीक है, अब इसको रहने देंगे, इसका काम आगे पड़ेगा, बताएंगे कैसे किए। बारी बारी से बराबर किए, इतना बराबर ये PR हो गया, इतना बराबर ये QR हो गया, PQ हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके आगे। आगे क्या है, इधर से हम BC और इधर से PRQ लेंगे, क्योंकि हमको B और प्रूव करना है Q आपस में बराबर है। तो इससे सटा हुआ बेस को लेकर के हम क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू पुट करके इसका आंसर लाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर से BC लेते हैं, क्या लेते हैं, BC। तो BC अगर हमको निकालना हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो BC हो गया बेस, और बेस निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटाते हैं। इसमें कर्ण का स्क्वायर क्या है भैया, तो कर्ण का स्क्वायर है AB, तो यहाँ पर AB लिख देंगे स्क्वायर में, और इसके बाद लंब का स्क्वायर है AC, यहाँ पर AC लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, BC इसका बेस है, तो बेस बराबर आपको बताए थे कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा के स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब h हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा के इसको क्या किए, तो स्क्वायर रूट में डाल दिए। सेम उसी तरह अगर हम निकालेंगे RQ, क्या निकालेंगे, RQ, और RQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RQ भी सेम बेस है, तो बेस में भी होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। सेम उसी तरह यहाँ भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा RQ का स्क्वायर माइनस, ये बेस है RQ नहीं है कि P है, सॉरी हम RQ लिख दिए, हमारा दिमाग छटिया जाता है कभी कभी। PQ का स्क्वायर में घटेगा इधर से PR का स्क्वायर, मतलब H का स्क्वायर में P का स्क्वायर घटाएंगे तो बेस निकलेगा। यहाँ तक समझ गए। अब इसको फ्रैक्शन कर देंगे, इतना फ्रैक्शन बाय इतना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन के आंसर के करेंगे। BC बटा RQ यहाँ पे लिख दीजिए, BC बाय RQ का BC बाय RQ। अब देखिए यहाँ पे AB का क्या लिखे, AB बराबर KPQ लिखे, क्या लिखे, KPQ। तो AB का स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ स्क्वायर करें तो पूरा का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम K का स्क्वायर और यहाँ PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह माइनस AC बराबर क्या लिखे हैं जी, KPR, इसका स्क्वायर करेंगे तो K का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है उसको उतार दीजिए, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, BC बाय RQ, इसमें जो कॉमन है, तो कॉमन क्या भैया, K स्क्वायर कॉमन ले लिए, और इसके नीचे है PQ का स्क्वायर माइनस इधर है PR का स्क्वायर, और इसके नीचे है आपका सेम PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, BC बाय RQ बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो K बाहर आ जाएगा, और इसमें जो बचा उसको लिख देंगे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और नीचे फ्रैक्शन सेम PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये बाबा जी कर ले, और जब चल गए तो यहाँ हो जाएगा BC बटा RQ बराबर के समीकरण दूसरा। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का मान K है। जब दोनों का मान K है तो तीनों साइड आपस में क्या होगा जी, प्रोपोर्शनल बराबर होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शनली बराबर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर K और इतना बराबर K, तो K के बराबर तो तीनों साइड बराबर ना होगा रे। यहाँ लिखेंगे AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा RQ। जब तीनों बराबर होंगे
तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर। प्रोपोर्शनली अगर बराबर होते हैं तो सिमिलर, और एकदम बराबर होते हैं एकदम टू कॉपी एकदम ऐसे, तो उसको बोलते हैं कंग्रुएंट, सर्वांगसम। ये सिमिलर है मतलब समरूप है। ये त्रिभुज कौन, ये वाला, तो ए सी बी समरूप त्रिभुज, समरूप को इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं, और ये हो जाएगा पी आर क्यू। और जब सिमिलर हो तो साइड बराबर हो ना हो, साइड तो बराबर प्रोपोर्शनली होगा, तो एंगल एकदम परफेक्ट बराबर होते हैं, और ये एंगल बी बराबर एंगल क्यू आपका प्रूव हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे पहले साइड बराबर किए, और साइड प्रोपोर्शनली अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप, जिसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं, और सिमिलर हो गए तो दोनों त्रिभुज का सारा कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, और साइड जो भुजा है वो प्रोपोर्शनली बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, उससे तो इजी है। इसमें क्या लिखा है कि एक त्रिभुज, कहां से लिखे हुए, इसमें देखिए लिखा है कि त्रिभुज ए सी बी राइट एंगल सी है, मतलब इस त्रिभुज में सी क्या है, 90 डिग्री है, उसमें 29 और 21 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी कौन सा, क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी, जिसको लिखा है थीटा एंगल, सॉरी यहाँ छूट गया होगा, एंगल ए बी सी में थीटा है, तो आपको ये दोनों का मान निकला। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। लो हम त्रिभुज बना दे, उसमें ए बी सी, ए यहाँ पर 90 डिग्री किसने बोला है, सी में, यहाँ पर सी देंगे, यहाँ पर बी देंगे, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा किसमें है, बी में, यहाँ पर हम थीटा लगा, और जो जो मान लिखा हुआ उसको उतार दीजिए। ए बी का मान 29 है, यहाँ पर 29 लिख देंगे। यहाँ बी सी का मान 21 है, यहाँ पर 21 लिख देंगे। इसका मान पता नहीं है, जिसका पहले पता करेंगे। और ये बताइए, ये हो गया आपका क्या चीज, एच। इस एंगल के हिसाब से ये एच, और इसे सकल का क्या होता है, बेस मतलब आधार, और हम इसका P निकालेंगे। तो P निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, पाइथागोरस। कौन सा प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसको निकालने के लिए, P का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर, 29 का स्क्वायर में बेस मतलब आधार का स्क्वायर घटा, 29 का स्क्वायर कितना होता है जी, 841। कितना होता है, 841। इसलिए 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद करो गधा, फटाफट बनेगा। ये सब बेसिक चीज है। 21 का स्क्वायर करेंगे 441, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 400, जो किसका रूट होता है, 20 का, यहाँ पर 20 हो गया, और ये P हो गया। ठीक है, सबका मान निकल गया। अब सीधे क्वेश्चन में पुट कर दिया। पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, b/h का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और sin थीटा का p/h का होल स्क्वायर। सब में थीटा ही मतलब यही एंगल से लेना है, तो सब एंगल से लेना है, तो इसके सामने वाला को p बोल दिए, बेस होगा या h हो गया, मान फटाक से पुट करिए, कुछ करना ही नहीं है। b का मान देखिए क्या है, 21, तो यहाँ लिखेंगे 21/h का मान 29 का होल स्क्वायर करिए। यहाँ पर p का मान कितना है जी, 20/29 का स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए भी h क्या होगा भाई। अब यहाँ पर सॉल्व करो, 21 का स्क्वायर 441, इस स्क्वायर याद करो घुस के तड़ाक दे देंगे, इसलिए स्क्वायर याद करो 50 तक। इसमें टाइम लगाओगे तो गधा चले जाओगे। 441/29 का हो जाएगा आपका 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400, और नीचे फिर से 841। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 841, यहाँ से 441 प्लस 400, दोनों जुट के 841/841। हरिओम नमः, कट गया, एक आंसर आ गया। तो पहला का आंसर एक होगा। ये आइडेंटिटी जी भी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये नहीं कि डायरेक्ट मार देना, यहाँ बना के बताना है। तो बना के बताइए, बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए यही चीज है, खाली माइनस लगाना है, तो ये उठा के लिख दीजिए। 21/29 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841, और ये हो जाएगा 41/841। क्यों, क्योंकि घटेगा तो 41/841 ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 41 में 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 41/841। इस तरह ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप था, बस खोलो और इधर पार करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहीं भागना ना चला, सबसे पहले इसको बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल बी है, तो पहले 90 डिग्री बना लीजिए भैया जी। ये ट्रायंगल है, इसमें A और B और C, तो मतलब ये 90 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, तो 90 डिग्री है तो हमको tan A बराबर 1 दिया, तो tan A का है tan A, तो tan A मतलब यहाँ का मान, ये वाला A, तो इसका एंगल से इसके एंगल से ये तो 90 डिग्री के सामने है, तो H होगा भैया, और इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला को P, क्योंकि सटल का तो बेस होता है कि नहीं। अब चलिए tan A का मान क्या होता है, P/B, तो P/B का मान 1/1, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, मतलब P भी 1 B भी 1, तो H का मान क्या होगा, H का मान होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस बोलता है कि अगर हमको H निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसको फट से यहाँ पे लिखिए, 1 का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर लिख देते हैं, लिखने में कहा जाता है 1 + 1, ये हो गया √2, मतलब H का मान √2, मतलब H का मान यहाँ √2 पुट करेंगे, P भी 1 है और B भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हम मान पुट कीजिए किसमें, इसमें, तो LHS का पहले पुट करेंगे क्योंकि प्रूव करना है, तो 2 का मान 2, और sin थीटा sin A से ही लेना है हमको, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होता है P/H, और cos A का मान B/H, तो 2 का 2, P का मान कितना है जी 1 है, तो 1 पुट करिए, H का मान √2, तो यहाँ √2 पुट कर दिए, समझ गए। P/H, P का मान 1, H का मान √2, जस्ट अभी देखो निकाले, और यही सेम B का मान भी 1 है, क्योंकि यहाँ बेस 1 सटल का बेस 1, H का मान √2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 2, 1 × 1 1, और √2 × √2 2, कट गया, कितना हो गया 1 बराबर RHS। इस तरह ये क्या हो गया जी, वेरीफाइड, एकदम वेरीफाइड, लेकिन जब मजा है ना, सुकून है कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बनाइए, पढ़िए और आदमी बनिए, घन चक्कर नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एग्जांपल, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है एक ट्रायंगल OPQ है, तो पहले ट्रायंगल बनाइए भाई जी, OP और Q, और OPQ में P 90 डिग्री दे दिए। अब OP 7 है, OP कौन है भैया जी, यहाँ देखिए OP 7 सेंटीमीटर, उसके बाद OQ माइनस PR, यहाँ पहले लिख लो OQ माइनस PQ बराबर 1। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे कि PQ का मान हम मान लेते हैं x, जब x मानेंगे तो OQ क्या हो जाएगा 1 + x, क्योंकि ये उधर कूदेगा प्लस Q और प्लस PQ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया सेंटीमीटर, ये भी हो गया सेंटीमीटर। अब चलेंगे सीधे पाइथागोरस थ्योरम, वहां क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर h कौन है जी, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h कौन है, h है OQ का मान 1 + x, इसका 1 + x का होल स्क्वायर करिए, p क्या है, तो p हो गया आपका कौन, किस एंगल के हिसाब से, तो यहाँ पर p ये है b है, अभी पता नहीं क्योंकि एंगल अलग अलग हिसाब से अलग अलग होता है, तो ये छोटा साइड दोनों का स्क्वायर कर दिया, यहाँ का स्क्वायर करेंगे हम लोग क्या चीज, x का स्क्वायर, यहाँ बराबर कौन दिया प्लस का मान, यहाँ बराबर है तो बराबर होगा p का मान, p वो कौन है, तो कोई भी छोटा साइड है 7 है, यहाँ छोटा साइड क्या लिए थे PQ का मान क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस, और बाकी जो है ये OQ कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। इसको फिर से समझिए, h का मतलब मान लीजिए OQ है, इसको लिख देते हैं तब समझ में, OQ का स्क्वायर बराबर, तो बड़ा भुजा बराबर छोटी दोनों भुजा के बराबर, तो यहाँ होगा PQ का स्क्वायर प्लस इधर से OP का स्क्वायर। इसके जगह पर देखिए OQ का मान कितना है 1 + x का स्क्वायर, x का मतलब PQ का मान हम रखे थे x का स्क्वायर, और OP का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालें, इसको सॉल्व कर दे, प्लस b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो 2 × 1 × x बराबर x² + 7 × 7 = 49, यहाँ से x², यहाँ से x² गया खत्म, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × x 2x, इधर से 49, यहाँ पर 2x का 2x रहने दीजिए, और 49 - 1, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 48, कट गया कितना बार में 24 बार में, इसलिए x का मान कितना हो गया 24, तो यहाँ पर x का मान 24, मतलब PQ बराबर कितना हो गया 24, जब PQ मान 24 हो गया तो OQ कितना हो जाएगा 24 + 1 25 सेंटीमीटर। अब चुपचाप से मान में बताइए, sin Q और दूसरा cos Q का मान, तो sin का मान P/H होता है, cos का मान D/H होता है, समझा, ध्यान दो।
अभी कहीं भागना लगे चट्टा। साइन थीटा पी बाय एच, साइन थीटा, थीटा क्या होगा क्यू है। अब क्यू का साइड कौन होगा बेस, देखिए इस क्यू के लिए बेस कौन होगा ये, और इसके सामने वाला हो जाएगा P, और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा H, समझ गया। यहाँ प्रूफ कीजिए साइन थीटा P बाय H, इस थीटा के लिए Q के लिए, किसके लिए Q के लिए P कौन होगा सामने वाला OP, क्योंकि ये बेस है, शटल का बेस होता है, ये P हो जाएगा OP, इसमें होगा OP बटा H का मान हो जाएगा OP, ठीक है। तो मान प्रूफ कीजिए OP कितना है जी, OP देखिए 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, और OQ का मान कितना है जी, OQ का मान है 25, यहाँ पर 25, पहला आंसर मेरा कंफर्म। सेकंड क्वेश्चन cos थीटा b बाय h, यहाँ पर b, इसके लिए b हो गया PQ, यहाँ पर PQ रखेंगे, h का मान कितना है OQ, यहाँ OQ रखेंगे, और इसमें PQ का मान कितना है, PQ बराबर कितना आएगा जी 24, यहाँ 24 बटा 25, तो हेंस बार बार लिखना क्या है वही समझ लिए। साइन क्यू का मान कितना आ गया, साइन क्यू का मान 7 बटा 25, और इधर से कॉस क्यू का मान हो गया 24 बटा 25, ये आपका फाइनल, ठीक है। इस तरह ये सारा पांचों सवाल हमारा बना, और आप इसको बार बार देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, नहीं समझ में आता है फिर देखिए, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर आइए, हम तो यहाँ समझा ही देंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला चैप्टर मिलेंगे 8.1 को एक एक करके समझेंगे, हम धीरे धीरे ही समझा रहे हैं, 4-4 5-5 क्वेश्चन करके वीडियो में लगे रहिए, और हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, और सबसे पहले पहला वीडियो जिसमें पूरा थ्योरी संपूर्ण है उसको अच्छे से देखिए, ताकि ये पोर्शन आपको समझ में आए। मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ, नए उमंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय 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 बाय।